नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आप टॉप रिपब्लिक चैनल देखना शुरू कर चुके होंगे। शिक्षा के मंदिर में हम बैठे हैं और इस स्कूल से न जाने कितने विद्यार्थी कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके होंगे। 2024 से 25 का सेशन अब शुरू होने वाला है। एडमिशन के लिए बहुत से गार्जियन जो है अच्छे स्कूल का चयन करने में लगे हुए हैं। बात अगर उन्हीं सैदपुर की करें तो ज्ञान भारती स्कूल का बड़ा योगदान है और क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है। सबसे पहले सर, टॉप रिपब्लिक न्यूज़ चैनल पे फिर से टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहाँ तक बात करें, आज जो है बहुत सारे ऐसे अभिभावक आए थे स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए और उनकी जो मंशा थी बेस्ट स्कूल को चूज करना। तो ज्ञान भारती का प्रभाव तो रूनी सैदपुर क्षेत्र में काफ़ी है, लेकिन और बेहतर ढंग से थोड़ा सा बताइए कि लोग इस स्कूल से क्यों जुड़े। हम बच्चों को सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उस पर पहले से काम करते आए हैं। सरकार की नई शिक्षा नीति में बच्चों को विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना है, बच्चों को स्किल्ड बनाना है, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना है, बच्चे बोल्ड बने, बच्चे अपनी सांस्कृतिक चेतना को छोड़े नहीं, उसको विकसित करें। माता पिता के प्रति उनका एक अलग भाव होना चाहिए, मतलब कि उनका सर्वांगीण विकास हो। हम हर बच्चों के जीवन के हर पहलू पर काम करते हैं। बच्चों की बच्चे अपनी संवेदनाओं को कैसे नियंत्रित करें, बच्चे अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ें, उनके व्यक्तित्व का कैसा विकास हो, उनके व्यक्तित्व में किन किन चीज़ों का समावेश हो जिससे भावी जीवन उनका सफल हो। समय तेज़ी से बदल रहा है, बदलते समय में कैसे हम शिक्षण पद्धति को बदलें, स्कूल की दिनचर्या को बदलें या स्कूल की गतिविधियों में किन बातों को शामिल करें ताकि कुछ भी बच्चों से छूटे नहीं और आने वाले समय में बच्चे एक सफल नागरिक बने। मेरे बच्चे परीक्षा में कितना अंक लाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उसे महत्वपूर्ण नहीं समझता। मेरे बच्चे आगे कितना बढ़ते हैं, पास करने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद उनके व्यक्तित्व पर स्कूल का कितना छाप रह जाता है। वे आगे जहाँ कोई उनको देखने वाला नहीं है, जब महाविद्यालय के जीवन में जाते हैं तो स्कूल की छाप, स्कूल में जो उन्होंने सीखा, स्कूल में जो उनका संस्कार विकसित हुआ, वही उनका मार्गदर्शक होता है, वही उनका मार्गदर्शन करता है और वे आगे बढ़ते जाते हैं। और मार्ग से विचलित जब नहीं होते तो जीवन में असफल नहीं होते। वे जिस काम को करते हैं वही काम महत्वपूर्ण हो जाता है। हम छोटे बच्चों, नन्हे मुन्नों पर काम करना शुरू करते हैं, जिसमें प्री नर्सरी के हमारे बच्चे हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, खिलवाते हैं, उनको नए गैजेट्स, जैसे उस क्लास में भी हमारा LED पैनल लगा हुआ है बड़ा, जिस पर विभिन्न गतिविधियां यूट्यूब से या खुद भी डाउनलोड करके दिखलाते हैं। हमारे डांस टीचर, योगा टीचर या हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ वाले जो भी शिक्षक हैं उन बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको खिलवाते हैं। इस तरह उनको आगे लेकर हम चलते हैं। अनेक अलग अलग विषयों के पाठ जीवन के किस भाव से जुड़े हैं, जीवन की किन संभावनाओं को पुष्ट करते हैं, उसमें मिली सीख पुष्ट करती है और उससे हमें क्या लाभ मिलता है, इस पर भी हम ध्यान देते हैं। उनकी भाषा को संवारते हैं। यद्यपि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, साइंस आदि सबको अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा जिनकी अच्छी होगी उसी की अंग्रेजी अच्छी होगी। मातृभाषा के बिना, मातृभाषा अगर समृद्ध नहीं है तो दूसरी कोई भाषा बच्चा नहीं सीख सकता। तो हम आज इस अंग्रेजी की तरफ लोगों का जो झुकाव है उसमें हम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी विकसित करने का प्रयास करते हैं। हम बच्चों को गीता का पाठ भी कराते हैं। हम राम और सीता के बारे में, कृष्ण और राधा के बारे में और अनेक पौराणिक कथाओं को भी बच्चों की प्रार्थना सभा से लेकर और वर्ग तक उद्धृत करते हैं ताकि उनका सांस्कृतिक जीवन समझ सके। और सांस्कृतिक जीवन जिसका संभरा होगा उसका चारित्रिक जीवन सफल होगा और चरित्र और संस्कृति दोनों का समन्वय जब होगा तो बच्चा सफल होगा। वह जिस काम को करेगा वही काम महत्वपूर्ण होगा। हम इस तरह बच्चों पर काम करते हैं। हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, जिसके कारण बहुत बार हमारे अभिभावकों को लगता है कि यह कौन सी दिशा है, लेकिन बच्चे जब अंततः निकलते हैं तब पता चलता है कि क्या संवारा है हमने, कैसे निखारा है हमने, कैसे उनमें संभावनाओं को तलाश कर उसको बाहर निकाल कर बच्चों के सामने रखा है हमने।
हम यही करते हैं, इसलिए हम अलग हैं लोगों से। अच्छा, जो अभिभावक आते हैं और नए स्कूल का चयन करने के लिए जब आपके ज्ञान भारती में आते हो, तो अभिभावक की क्या मंशा होती है? अभिभावक क्या कहते हैं अपने बच्चा के प्रति कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, या फिर कहते हैं कि अलग स्कूल में दाखिला था वहाँ से हटा दिया है, या फिर कहते हैं कि न्यू एडमिशन है, ये पढ़ता लिखता नहीं? क्या मंशा क्या होती है उनकी? देखिए, हर अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा विशिष्ट बने, उत्कृष्ट हो हमारा बच्चा, उसकी भाषा अच्छी हो, उसका आचरण अच्छा हो, वह पढ़ाई की बातों को जाने, लोग जो पूछें उसका उत्तर दे, उसके संस्कार अच्छे हो। एक गलत टेंडेंसी आज अभिभावक की हो गई कि अंग्रेजी के प्रति बड़ा झुकाव, बच्चा अंग्रेजी बोले, विषय वस्तु की जानकारी उसको हो या ना हो। यह प्रवृत्ति अभिभावकों की जो है वो बच्चों के लिए घातक होती है। अंग्रेजीदा बच्चे अपनी संस्कृति से भी कट जाते हैं और हिंदी भी नहीं सीख पाते। तो बच्चों, अभिभावकों का समय के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है विचार। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि अभिभावक क्या चाहते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, उनकी सलाह को आत्मसात तो नहीं करते, लेकिन उसमें जो बातें अच्छी होती है उसको हम अपनाते हैं। भाषा संबंधी जो शिकायत होती है कि अंग्रेजी हमारे बच्चों की अच्छी नहीं है, उनको हम हिंदी अच्छी करके तब अंग्रेजी अच्छी करते हैं। गणित की मौलिक बातों को बच्चों को बताते हैं। अब आजकल बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो आते हैं, कहते हैं फलाना पहाड़ा हमारे बच्चों को याद नहीं है। पहाड़ा क्या है वह बच्चा जानता है, पहाड़ा याद हो या ना हो तो गुना करके तो निकाल लेता है। तो हम अभिभावकों को भी यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, बस थोड़ी दिशा का अंतर है। हम उनकी सोच में और हमारी सोच में बहुत अंतर नहीं होता, बस अपनी अपनी सीमा होती है। चूँकि वे एक बच्चे पर काम करते हैं, मैं बहुत बच्चों पर काम करता हूँ, तो मेरा थोड़ा विस्तृत दृष्टिकोण है। तो उनको संतुष्ट करते हुए, उनकी भावना को समझते हुए, उसमें जो अनुकरणीय बातें हैं उनको ग्रहण करते हुए मैं उनके बच्चों पर काम करता हूँ। उनके बच्चों पे हर बातों को ध्यान में रखते हुए अपने डायरेक्शन और अपने दिशा से उस बच्चों पे काम किया जाता है। स्कूल की खासियत के बारे में आपको बताएं तो दूर दराज से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए गाड़ी की भी सुविधा है, और बच्चों को रख रखाव की बात हो या फिर आने जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल के डायरेक्टर सर स्वयं निभाते हैं उसकी। अगर बात करें नए तकनीक की, तो जहाँ तक सर ने बताया कि स्कूल में बहुत सारे नए तकनीक है, बच्चों को यूट्यूब से द्वारा अगर सिखाने की बात हो, नए नए चीज़ें बताने की बात हो, वीडियो दिखाने जिसमें इम्पोर्टेंट विषय हो, इम्पोर्टेंट बातें हो, वो सब चीज़ भी दिखाई जाती है। वहीं आपको बता दें कि स्कूल में लैब की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। ग्राउंड की बात करें तो खेल कूद के लिए भी इस स्कूल में काफ़ी बड़ा जो है अहमियत दिया जाता है। बात अगर क्रिकेट की करें, वॉलीबॉल की करें, फुटबॉल की करें, जो खेल के क्षेत्र में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके ऊपर भी खास ध्यान रखा जाता है। और ख़ास करके हर सेशन में, हर साल में जो है प्रतियोगिता होती है, जो बच्चा अव्वल निकलता है उस बच्चे को आगे भी बढ़ाया जाता है। सर, इसकी प्रक्रिया कैसे है? अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभिभावक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आते हैं, क्या प्रक्रिया थोड़ा सा होता है? नामांकन के लिए पहले बच्चों का पंजीकरण किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें बच्चे की तस्वीर, माता पिता की तस्वीर, और रजिस्ट्रेशन के बाद हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, एडमिशन टेस्ट लेते हैं। जिस क्लास के लिए बच्चा आवेदन देता है रजिस्ट्रेशन में, उस वर्ग, उसके एक वर्ग पहले का प्रश्न हम देते हैं, और बच्चों की कैसी स्थिति है, अकादमिक स्थिति उनकी कैसी है, इसका अंदाज़ा लगाते हैं, उसके अनुसार वर्ग देते हैं उनको। अभिभावक को सजेस्ट करते हैं कि इस तरह इस पर काम किया जाए। उसमें उम्र का भी हम ख्याल रखते हैं कि बच्चे की उम्र अधिक ना हो गई हो। एक उम्र की सीमा है जो CBSE का नॉर्म्स है, उसके अनुसार हम उम्र का ख्याल रखते हुए वर्ग में बच्चों को जगह देते हैं। उस वर्ग में उनका नामांकन कर लेते हैं, और फिर अप्रैल से उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। बहुत छोटे बच्चे जो हैं अभी प्री नर्सरी के, उनके लिए हमने अलग व्यवस्था कर रखी है। उन अभिभावकों को हम अलग सुविधा देते हैं, मतलब हम ज़्यादा काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग संभावनाएं होती हैं। हम उन संभावनाओं को तलाशते हैं।
हर बच्चा गणित में अच्छा नहीं होता, हर बच्चे की भाषा अच्छी नहीं होती, हर बच्चा पढ़ाई के अतिरिक्त कोई नृत्य में अच्छा है तो डांस क्लास का लाभ उसको मिलता है, कोई खेल में अच्छा है। अब किसी एक विधा में अगर वह अच्छा है तो उसको अन्य विधाओं में भी अच्छा बनाने का हम प्रयास करते हैं, यह कहकर कि तुम्हारी यह विधा सार्थक तभी होगी जब इसमें भी थोड़ा आगे तुम बढ़ोगे। और इस तरह बच्चों को विभिन्न विषयों की ओर आकर्षित करके हम आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न विषयों पे आकर्षित करके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बताना मैं भूल गया था कि इस स्कूल में डांस क्लास की भी बेहतर तरीके से डांस क्लास कराई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है। आपका बच्चा जिस चीज़ में रुचि रखता है ये स्कूल उस चीज़ में आगे बढ़ाने में सबसे अव्वल है। दरअसल स्कूल के एड्रेस के बारे में बताएं तो रूनी सैदपुर में ये कटरा मोड़ के आसपास पड़ता है। और रूनी सैदपुर की ये खासियत है कि जब आप रूनी सैदपुर में प्रवेश करेंगे, इस स्कूल का जो नाम है, जो क्वालिटी है, जो देखने का तरीका है, बच्चों को संवारने का तरीका है, रूनी सैदपुर में अव्वल दिखता है। और कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा आगे बच्चे इस स्कूल से जुड़ते भी हैं। बाकी अगर आपको स्कूल के बारे में कोई और अगर डिटेल चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे चल रही है, इस स्क्रीन पे आप फ़ोन करके कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सोच रहे हैं तो ज्ञान भारती में एक बार जरूर विजिट करें। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। जय हिंद।